अब बताया गया एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज एट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एयर है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 20 डिग्री, टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फ्लोज ओवर अ स्मूथ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ 1.52 मीटर। अब प्लेट की लेंथ बताई गई कितनी है 1.52 मीटर है। प्लॉट एंड कंपेयर द लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर प्रोफाइल। हमने प्लॉट एंड कंपेयर करना है इसका बाउंड्री लेयर प्रोफाइल एंड फिजिकल वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू एल। तो हमने क्या करना है जब एक्स इक्वल टू एल हो जाता है इसका हमने वेलोसिटी प्रोफाइल को कंपेयर करना है। ठीक है, दूसरा बताया हुआ है हमारे पास कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर टू केसेस एट एक्स इक्वल टू एल। तो हमने कंपेयर करना है लोकल स्किन फ्रिक्शन को इन दो केसेस के लिए। प्लॉट एंड कंपेयर ग्रोथ ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो हमने लेमिनार और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर को प्लॉट और कंपेयर करना है। तो इसके ग्राफ जो है नॉर्मली बुक में मौजूद हैं। ठीक है, तो बुक में मैं ये मेरे को ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेंथ हमें बताई गई है इसमें। हमने क्या करना है प्लॉट करना है कंपेयर लेमिनार और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर को प्रोफाइल को। टर्बुलेंट कब क्लियर होगी लेमिनार कब क्लियर होगी बाउंड्री लेयर उसको कंपेयर करना है हमने। कंपेयर द वैल्यू ऑफ लोकल स्किन फ्रिक्शन। हमने स्किन फ्रिक्शन को हमने कंपेयर करना है कितना क्लियर होगा। तो स्किन फ्रिक्शन का हमने भी फार्मूला मैंने लिखवा दिया है क्या है जब एक्सिस वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे पहले रोनाल्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी अगेन इस तरह के नंबर का हम क्या करते हैं पहले रोनाल्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं। क्यों रोनाल्ड फाइंड करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा फ्लो कौन सा है लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो हमने क्या किया पहले रोनाल्ड नंबर फाइंड आउट किया है रो वी एक्स डिवाइड बाई म्यू या वी एक्स डिवाइड बाई वी। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने पढ़ा था ये 1.516 ये एक्सपोनेंट -5 था जो एयर की स्पीड है इनके विस्कोसिटी आएगी। सर टेबल पे ठीक है, टेबल से ये आ गया तो इससे हमने डायरेक्टली रोनाल्ड नंबर फाइंड आउट कर लिया। 10 इंटू 1.52 हमारे पास लेंथ गिवन है डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय वी। तो हमारे पास कितना आ गया 1 एक्सपोनेंट 6। तो अब ये रीजन कौन सा है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट 6 लेमिनार लेमिनार है। टर्बुलेंट लेमिनार है 5 एक्सपोनेंट 5 तक है। ठीक है, टर्बुलेंट और टर्बुलेंट जो है 3 एक्सपोनेंट 6 के बाद स्टार्ट होता है। लेमिनार कितना है 5 एक्सपोनेंट 5 तक है उससे ग्रेटर होगा तो लेमिनार होगा ना सर। और 1.3 एक्सपोनेंट 6 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा। बीच में एक रीजन है कौन सा आता है इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन ट्रांजिशन। तो ये कौन सा रीजन है ट्रांजिशन ठीक है क्योंकि ये 3 एक्सपोनेंट 6 से कम है 1.3 या 3 एक्सपोनेंट 6 से कम है। ठीक है, तो 3 एक्सपोनेंट 6 से ये कम है तो ये ट्रांजिशन रीजन होगा। चले आप ये लिमिट लिख लें पेज पे ये बुक में मैंने आगे दिखा भी दी थी तो ये भले लिख भी लें बुक में मौजूद है सेंजिल के में। तो ये अपने पास भले लिख लें। तो हमारे पास क्या है इसमें 3 एक्सपोनेंट 6 से कम है तो ट्रांजिशनल रीजन है। ट्रांजिशनल रीजन कहाँ पर आता है लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। तो ट्रांजिशनल रीजन के लिए हमारे पास है तो हमने क्या करना है अब हमने डेल्टा कंपेयर करना है दोनों केसेस के लिए। हमारे पास ये रोनाल्ड नंबर आ रहा है इसके लिए आ रहा है तो हमारे पास रोनाल्ड नंबर का फार्मूला है लेमिनार के लिए है और बल्कि रोनाल्ड नहीं जो हमारे पास इसकी थिकनेस है बाउंड्री लेयर की तो उसका फार्मूला हमारे पास है दो केसेस के लिए। किसके लिए है टर्बुलेंट और लेमिनार का। ठीक है, लेमिनार के ठीक लिए है, तो हमने टर्बुलेंट और लेमिनार दोनों का फाइंड आउट कर रहे हैं 4.91 अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स और दूसरा इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल करें। तो हमने 4.91 एक्स अपॉन आर ई एक्स लिखा है। ठीक है, तो इससे आ गया 4.91 51520 मिलीमीटर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 एक्सपोनेंट 6। तो हमारे पास ये 7.46 मिलीमीटर आ गई थिकनेस ऑफ लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर की। सही है, तो इससे पता चला हमारे पास जो लेमिनार फ्लो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कहाँ तक जाएगा 7.46 मिलीमीटर तक जाएगा हमारे पास लेमिनार फ्लो। सही है, सर तो उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है
किसका? ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का हमें, ट्रांजिशन के हाँ लिए। ट्रांजिशन का हमें बताया नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, अब हमारे पास ट्रांजिशनल फ्लो है हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं लेमिनार और दोनों टर्बुलेंट की, तो इन्होंने बताया नहीं हमें बुक में सही है, सही। कौन सा है उसके लिए। तो हमें बताना है कि इसमें हमने, इसमें पूछा गया है, हमने क्या बताना है, प्लॉट अ कंपेरेबल, कंपेयर द लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इन फिजिकल वेरिएबल्स, तो हमने कंपेयर करनी है लेमिनार और टर्बुलेंट, तो इसलिए हमने दूसरा रीज़न ये भी, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेमिनार में कितनी आएगी थिकनेस और टर्बुलेंट में कितनी आएगी थिकनेस। तो टर्बुलेंट का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हो गया लेमिनार का, तो आप पास कितनी आगे थिकनेस, 0 से लेके 7.46 मिलीमीटर तक, समझ में आ गया ये, यस सर। ठीक है। अब टर्बुलेंट का भले आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें, ठीक है, दो हैं फार्मूले, तो हमने टर्बुलेंट का इसने जो है तो दोनों में आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, 19-20 का फर्क आएगा, तो इसने ये वाला यूज़ किया गया, आपने ये भी कर सकते हैं यूज़, मर्जी है आपकी जो भी यूज़ करें दोनों में से, ठीक है। तो 0.16 अपॉन RE 1.7, तो हमारे पास क्या है 0.16, एक्स कितना है हमारे पास, हमने ये पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है, हमारे पास कितना है 1520 मिलीमीटर था, ठीक है। तो आप भले मीटर में यूज़ करते जाएं तो आपका यूनिट एक्सपोनेंट -3 में आएगा, तो इसने डायरेक्टली मिलीमीटर में किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या जाएगा, ये अगेन रेनॉल्ड नंबर ये वाला आ गया, और पावर 1/7 ये फाइंड आउट करना आता है या नहीं कैलकुलेटर में, यस सर आता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा एक्स वाई लेके 1/7 लिखेंगे, तो उसमें आ जाएगा 34 मिलीमीटर, ये टर्बुलेंट के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है ग्राफ, हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो लेमिनार में हमारे पास कितनी थिकनेस आ रही है, हमने पढ़ा है अभी अभी 7.46 तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है, 7.4 और टर्बुलेंट कितने तक जा रहा है, 34। तो हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें हाइट देनी है ऊपर और इस तरफ वेलोसिटी देनी है, ठीक है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल में क्या देनी है वेलोसिटी, ऊपर क्या देनी है हाइट वाई, जिसको हम मिलीमीटर में बोल रहे हैं, ठीक है, या डेल्टा बोल दें इसको या वाई बोल दें, ठीक है। तो हमारे पास लेमिनार फ्लो जो है, हमारे पास वेलोसिटी टोटल कितनी की मैंने 10, वेलोसिटी टोटल जी कितनी है सर। 10 है, 0 से 10 तक आ रही है, तो हमारे पास 0 2 4 6 8 10 तक हमने ये शो कर दिया ये। अब हमें बताया गया है लेमिनार फ्लो जो वेरिएशन हो रही है 7.46 तक हो रही है, तो हमारे पास हम बोलते हैं इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वेरिएशन जो आ रही है हमारे पास इस तरह एक लाइन बना लेंगे अंदाजे से अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है 7.46 तक आ रही है, ये हम शो कर देंगे इस तरह 7.46 तक ये वाली वेरिएशन आई है इस तरह लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। और टर्बुलेंट के लिए हमारे पास बताया गया है, तो हमारे पास टर्बुलेंट जो हो रहा है, ठीक है, तो उसका बताया गया उसका ग्राफ कैसे होगा, तो उसका ग्राफ भी हमने बनाया हुआ है यहाँ पर टर्बुलेंट का, टर्बुलेंट का कितना जा रहा है हमारे पास, ये लेमिनार का इतनी जा रही थी, ठीक है। अब टर्बुलेंट के लिए हमें बताया गया है, तो हमारे पास टर्बुलेंट कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है हमने ये पहले कैलकुलेट करना है अपने टाइम्स, हम जैसे हम लाइन को शो कर सके, तो इसने कैलकुलेशन वैसे शो नहीं की गई उसकी, ठीक है। तो टर्बुलेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसने तो बताया हुआ है कि अब ये बताया द वैल्यू ऑफ टर्बुलेंट बेस्ड ऑन द कॉलम टेबल 10.4, ठीक है, इज सम टाइम हायर, नेमली 36 में कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, छोड़ने इसको, तो इसने ये बताया ये स्टार्ट हो रही है 4.5 टाइम थिकर देन द लेमिना बाउंड्री लेयर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 1 एक्सपोनेंट 6 जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, इसने कैलकुलेट किया है, तो आप मर्जी है भले कैलकुलेट कर लें अलग से, तो टर्बुलेंट जो स्टार्ट हो रहा है 4.5 टाइम से हो रहा है इसका, ठीक है, एक्स का जब होगा, तो इसने तब से स्टार्ट किया, तो इसने इसलिए 4.5 से ये लाइन स्टार्ट की है, वहाँ पर मैक्सिमम कितनी थिकनेस जा रही है 34 तक, ठीक है, तो ये 34 तक आप शो करेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक मेरी हो गई, तो ग्राफ को देखेंगे हम, मैं मुश्किल ही दूंगा, लेकिन देख लिया हमने किस तरह बनेगा, तो देखते हैं वो देते हैं नहीं देते। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन, तो हमने स्किन फ्रिक्शन के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, लेमिना होगा तो 0.664 अपॉन REX, और टर्बुलेंट होगा 0.2027 RE और 1.7, तो हमने दोनों का फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पास ट्रांजिशनल कंडीशन है, तो पहले 0.664 6.64 एक्सपोनेंट -4, इस तरह टर्बुलेंट के लिए हमने ये वाला फार्मूला फाइंड आउट किया है, तो इससे लेमिना और टर्बुलेंट दोनों का आ गया,
स्किन फ्रैक्शन, सही है। फिर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्किन फ्रैक्शन आ जाएगा, लेमिनार के लिए इतना है, टर्बुलेंट के लिए इतना है। तो ये वाला इतना ही कर लें, सी पार्ट भले छोड़ दें इसका। सही है, समझ में आ गया न्यूमेरिकल? या दोबारा स्टेप मैं स्टेप रिपीट कर लूं? सर ये जो चार्ट ग्राफ है, हाँ हेलो जी हाँ, सर, ये पेपर में बना क्या आप ऐसे बनाने के लिए? देखते हैं, मेरे ख्याल में नहीं दूंगा, फिर भी देखते हैं क्या कंडीशन है। मेरे ख्याल में नहीं दूंगा, लेकिन क्वेश्चन का हम बिहेवियर चेंज कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, लेकिन देख लिया हमने किस तरह बनेगा, अंदाजा हो गया होगा। तो ये वाला तो पक्का ही नहीं दूंगा, इसलिए मैंने ये हटवा दिया ग्राफ सी पार्ट का। अब थर्ड होता है एनर्जी थिकनेस। हमने मोमेंटम पढ़ दिया, डिस्प्लेसमेंट, और अब थर्ड है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस क्या होगा? अब मूविंग वाटर में जो है हमारे पास, या मूविंग एयर में हमारे पास जो है, स्पीड कौन सी एनर्जी की वजह से होती है? काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है नॉर्मली। तो हमारे पास ये इसी हिसाब से डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। पढ़ें डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन पढ़े इसकी क्या है, कोई भी एक पढ़े, कौन पढ़ेगा? सर पढ़ता हूँ। एनर्जी थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of द फ्लोइंग the फ्लूइड। on account of boundary layer formation denoted by sigma g sigma e। ठीक है ना, इसका मतलब पता चला क्या है, जैसे मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है दूसरों को। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी। कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिप हमने डाली है, उसके से बाउंड्री लेयर क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हो गई है। यही हुआ है, हमने ये स्ट्रिप डाली थी जैसे हमने बताया था, तो उसके यहाँ से बाउंड्री लेयर क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुई है। ठीक है, तो जो हमने बताया था पहले, लिक्विड का फ्लो इस तरह होना था कुछ। जी सर, ये डिस्प्लेस हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास पहले फ्लूइड का लिक्विड अगर बाउंड्री लेयर नहीं होती तो इस तरह होना था, अब इस तरह कुछ ऊपर मूव कर गया है, हमने यही बताया था। ठीक है, तो इतना ये मूव हुआ है ऊपर लिक्विड का फ्लो रेट। ठीक है, वरना तो इस तरह बाउंड्री जानी थी हॉरिजॉन्टल, बाउंड्री लेयर कैसे ये ऊपर मूव किया है कि बाउंड्री लेयर में स्पीड की वेरिएशन आ गई है, तो हमने ये डिस्प्लेस की है। तो इसमें यही बता रहा है कि इसमें मेयर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी। ये मेयर क्या है, परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारा डिस्टेंस कौन सा जा रहा है, वर्टिकल जा रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो हमें पता है कि इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इस बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन की वजह से। कैसे कम हुई, जैसे कि हमें पता है इसका फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी उसमें फ्लोइंग फ्लूइड में कम हो गई ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से। तो उसको हमने डिनोट किया हुआ है डेल्टा ई से, कि हमारे पास कंपनसेट करना है काइनेटिक एनर्जी की रिडक्शन को। तो उसके लिए भी फार्मूला उसी तरह से डिजाइन किया गया है जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो ये स्टेप आप देख लेना, सेम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एम का फार्मूला सेम मेथड से है। ठीक है, तो स्टेप वही वाले हैं, देख लें, देखें वही है या नहीं स्टेप। खाली, यस सर। ठीक है ना, खाली हमने उसमें यूज का लिख लिया है, एम की वैल्यू सब में सेम आ रही है, और बाद में आखिर में इक्वल कर दिया है, सेम ही है। तो मेरे ख्याल में आप लोग ये कर लेंगे या नहीं, बता दूं दोबारा? ठीक है, कर लेना, कोशिश करना, नहीं होता तो फिर पूछ लेना। ये उसी तरह से है जैसे हमने पहले किया है सिंपली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर यू स्क्वायर लिया हुआ है, रो यू डी वाई इंटू यू स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या होगा, कितनी चेंजेस आ रही हैं, तो वो आएगा हमारे पास, ये वाली आ रही है सपोज करें, तो उसको इससे माइनस कर दिया है दोनों में, जैसे पहले हमने किया था।
माइनस किया, फिर हमारे पास 0 से डेल्टा तक हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, फिर बाद में हमने इन दोनों को कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये देख लेना, अगर कोई मुश्किलात हो तो आप पूछ लेना। अब आ जाते हैं राजपूत के न्यूमेरिकल पे। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय u by u इज इक्वल टू y बाय डेल्टा। अब बताया गया एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बाउंड्री लेयर में जो गिवन की जाती है u बाय u। स्मॉल u क्या है हमारे पास, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी थी ये, सर वो जो डिक्रीज हो रही थी वो वाली हाँ बाउंड्री लेयर कैसे डिक्रीज होती है वो वाली वेलोसिटी बाउंड्री बाउंड्री लेयर वेलोसिटी। ठीक है, तो u वो है और u कैपिटल क्या है, मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी है, इज इक्वल टू, मेन स्ट्रीम ठीक है ना, y बाय डेल्टा। y क्या था हमारे पास, y क्या था हमारे पास, y जो हमारे पास था परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। ठीक है ना, हमने ये बताया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है, तो हमने ये बताया y जो है हमारे पास डिस्टेंस है और 0 टू डेल्टा क्या है, या थिकनेस है। डेल्टा क्या है हमारे पास, थिकनेस थी बाउंड्री लेयर की। थिकनेस है ठीक है, जो लेंथ जा रही थी या थिकनेस जा रही थी डेल्टा थी। तो y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये क्या है, थिकनेस थी। तो वेयर u इज द वेलोसिटी यहाँ पर बताया हुआ है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट, तो इसने डिफाइन किया हुआ है आगे देखें, वेयर u इज द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस y। ठीक है, तो वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस y पे फ्रॉम द प्लेट, एंड u क्या है, u स्मॉल इज इक्वल टू u लिया हुआ है, एंड y इज इक्वल टू डेल्टा लिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा बिंग द बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो जैसे मैंने बताया डेल्टा क्या थी, बाउंड्री लेयर थिकनेस है। फाइंड, नंबर 1 पूछा गया है डिस्प्लेस थिकनेस। ठीक है, दूसरा मोमेंटम थिकनेस, थर्ड एनर्जी थिकनेस, फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार बाय थीटा। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फाइंड आउट करनी है, मोमेंटम थिकनेस फाइंड आउट करनी है, एनर्जी थिकनेस, और फोर्थ पूछा गया है डेल्टा स्टार बाय थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फार्मूले सारे पढ़े हुए हैं, कौन कौन से थे, हमने जो फार्मूले अभी अभी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का हमने कौन सा अभी ड्राइव किया है, 0 टू डेल्टा 1 माइनस u अपॉन u, सही है, ये हमने पढ़ा है dy। यस तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली u अपॉन u की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। u अपॉन u किसके बराबर है, वाई अपॉन डेल्टा ठीक है, तो y अपॉन डेल्टा सिंपली हमने ये लिख लिया है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, बाद में इंटीग्रेट किया गया है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होगा और y का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। वाई अपॉन 2 ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमने लिख लिया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये y आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से डेल्टा, जो हम लेते थे बाउंड्री लेके 0 से डेल्टा है। ठीक है, अब हमारे पास इसको हमने क्या करना है, 0 तो है, 0 0 हो जाएंगे ये दोनों आपस में, डेल्टा की लिमिट खाली पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा माइनस 0 डेल्टा ही आएगा। तो हमने डेल्टा की लिमिट पुट करना है, डेल्टा y की जगह माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई टू डेल्टा। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट किए, क्लियर है। ये सब फिर हमने क्या करना है, इनको इसका एक डेल्टा काट लिया आपस में, तो डेल्टा में डेल्टा पॉइंट 2, तो इसका एलसीएम लेके हमने डेल्टा बाय 2 आंसर आ गया। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल, खाली टेक्निक करनी है, फार्मूला याद हो तो सारा हो जाएगा। सही है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पता चल गया कैसे आ गया है। यस सर अब मोमेंटम थिकनेस का सिमिलरली फार्मूला हमने क्या निकाला, उसी को यूज करेंगे, उसमें कैपिटल U भी होगा, तो हमारे पास वो वाला फार्मूला यूज करना है। तो हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा u अपॉन u 1 माइनस u अपॉन u dy। तो हमें पता है कि u अपॉन u अगेन क्या था हमारे पास, y अपॉन डेल्टा था, यही था। तो हमने y अपॉन डेल्टा लिया है, इसमें ब्रैकेट में 1 माइनस u अपॉन u की जगह y अपॉन डेल्टा ले लिया, dy कर दिया, तो y अपॉन डेल्टा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसमें y अपॉन डेल्टा होल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो dy हो गया। तो इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे तो y का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 डेल्टा स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं, जी सर। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन वो पूछ लें। पता चले बोलें कि हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया एट द एंड।
ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया मैं जा रहा हूँ कि आप लोगों को। यार इसमें वाले फॉर्मूला तो नहीं यूज कर रहे हैं ना, वाले जो रेनॉल्ड नंबर वाला था नहीं नहीं वो नहीं यूज़ कर रहे, इसमें डायरेक्टली हमने सिर्फ। बाउंड्री, हाँ खाली थिकनेस बतानी है हमने, जी तो इसलिए सही है हमने सर। डायरेक्टली ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिलेशन बताया हुआ है। अगर पूछा जाता फ्लो कौन सा है या इस तरह की चीज़ें पूछी जाती कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, या अभी हमने थिकनेस बतानी है इसकी कितनी है सिंपली, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या, सही है ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, हमने लिमिट पुट की, तो इसका लिमिट पुट करेंगे तो वापस यहाँ डेल्टा अपॉन 6 हो जाएगा। इस तरह हमने एनर्जी थिकनेस का क्या फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी वाई। तो हमने यू अपॉन यू की जगह वाई अपॉन डेल्टा लिख रहे हैं, अगेन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर डी वाई। तो अगेन इसको हमने इंटीग्रेट किया है, सही है, तो उसमें वैल्यूज पुट कर ली हैं, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा बाय 4। तो इंटीग्रेट मेरे ख्याल में आप कर लेंगे इसको, जी सर। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा आता है, ये वाई पर 4 अपॉन 4 डेल्टा क्यूब, तो जो चीज़ आपस कट रहे हैं काट लेंगे, तो आप आंसर आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन 4। अब हमने एट द एंड क्या फाइंड आउट करना है, देखें द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार बाय थीटा। डेल्टा स्टार की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा बाय 2, और थीटा की क्या है हमारे जी पास, सर। डेल्टा बाय 6। डेल्टा बाय 6। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो आप आंसर आ जाएगा 3। सही है। सही है सर। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये वाला है, देखें समझ में आ रहा है या नहीं, पढ़ें। सर यू अपॉन यू की जो वैल्यू है वो पुट करनी है ना इसमें। इसमें भी वही सेम मेथड है, यू अपॉन यू की वैल्यू पुट करेंगे सिंपली, ठीक है। तो इसमें पूछा गया द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है यू अपॉन यू का रिलेशनशिप अब इस तरह बताया हुआ है, पहले हमारे पास एक वैल्यू थी, अब दो वैल्यू इस तरह के फॉर्म में 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो हमें डेल्टा बिंग द बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। मीन के हमने पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले हमें क्या, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार फाइंड आउट करना होगा, फिर डेल्टा से हम डिवाइड कर लेंगे सिंपली। इस तरह रेशियो मोमेंट ऑफ थिकनेस टू दी बाउंड्री थिकनेस, फिर थीटा फाइंड आउट करना होगा, फिर डेल्टा से डिवाइड कर लेंगे सिंपली। तो हम डेल्टा स्टार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस यू अपॉन यू। तो यू की जगह हमने क्या लिखा है, वैल्यूज पुट कर लिए सिंपली, यू अपॉन यू की जगह कौन सी थी, ये वाली 3/2 वाई अपॉन डेल्टा प्लस 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। सही है। तो इसको हमने डीवाई कर दिया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया अगेन, तो ये y हो जाएगा माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा प्लस हाफ वाई क्यू अपॉन 3 डेल्टा स्क्वायर। ये डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सिंपली डेल्टा लिखने, उसका कोई फार्मूला हम नहीं पुट करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। सही है। कि बाउंड्री की थिकनेस है वो 0 से 0.9 तक वेरी कर रही है, तो इसको हमने पुट कर लिया, तो वहाँ पर ये रिलेशनशिप आ गया, उसको हमने डेल्टा से डिवाइड कर लिया, तो 5/12 आंसर आ गया। सिमिलरली डेल्टा बाय थीटा बाय डेल्टा के लिए थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। थीटा का क्या है हमारे पास, 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू 1 माइनस यू अपॉन यू डी वाई। तो यू अपॉन यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अगेन, फिर इसको 1 माइनस यू अपॉन यू की जगह अगेन ये वैल्यू लिखेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको। सही है, ये मल्टीप्लाई किया है सबको, सही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस सर। यस सर। फिर मल्टीप्लाई करके हमने इंटीग्रेट किया हुआ है इसको अगेन, तो इंटीग्रेट किया हुआ सिंपली कोई प्रोडक्ट में नहीं है, डायरेक्टली एक ही तरह के हैं सभी, तो उसमें डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19/120 डेल्टा आ जाएगा आंसर। लिमिट जो है वाई की जगह डेल्टा पुट की गई है, तो इसको एट द एंड डेल्टा से डिवाइड करना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के 2-3 नंबर के और भी हैं, बुक में आप देख लेना। ठीक है, इस तरह 2-3 नंबर के और हैं बुक में। तो मिड में कितना होना चाहिए, बाउंड्री लेयर इस तक होना चाहिए, आगे तक जाए। बस सर आज तक जो जितना हुआ है उतना ही होना चाहिए। तो बाउंड्री लेयर के न्यूमेरिकल तक करेंगे जितने भी हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, इस स्लाइड में है या बुक में, तो यहाँ तक कर लेंगे बाउंड्री लेयर की न्यूमेरिकल तक।
कोर्स ऑफ लेंथ को किस तरह डिफाइन किया देखो। सर आपका 13 को है ना? तो मैंने 13 को बोला हुआ है, तो इन्होंने पता नहीं क्या किया शायद ने, तो कुछ सिस्टम बोले 13 को ही है, नदी में को बोल देंगे, पता नहीं क्या डिसाइड किया। मेरा 13 को हो रहा है, ठीक है, नहीं तो 14 को कर देंगे। एमआर 4 को किसका? 4 को तो अभी तक तो कुछ नहीं है। 4 को ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा आप लोगों का फिर? जी सर ये पता नहीं 5 को इन्होंने रखा है फर्स्ट शायद, है ना एमआर? वो अभी भी कंफर्म नहीं है, टाइम टेबल चेंज होगा दोबारा। कल मेरी शादात से बात हुई है। सही है, 13 को मेरा बोला हुआ है, तो देखें नदी में को बोलते हैं या क्या करते हैं। यस सर, वही बात कर रहा था वो कि कोई बात होगी फिर ये न्यू टाइम टेबल बता देगा वो। सही है ना, तो हम यहाँ तक हैं, ठीक है ना, तो मिड में यहाँ तक आएगा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा हुआ है, बल्कि लिफ्ट और ड्रैग को हल्का फुल्का हमने पढ़ा हुआ है, 2 टाइप्स, ठीक है। तो यही हमारे पास 7 वीक तक है तकरीबन, और कुछ हमने लिफ्ट और ड्रैग के थोड़े टाइप पढ़े थे, एक बीच में हमने लेक्चर किया था। सही है, तो बाउंड्री थिकनेस तक होगा, तो एक ये न्यूमेरिकल जो है सारे इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसमें कर लेते हैं एक, और फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, जो भी होगा। A smooth plate 2 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक प्लेट बताई गई है जिसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, W भले 2 मीटर लिख लें, इसमें B लिखा हुआ है बुक में, तो 2 मीटर है, और लेंथ कितनी 2.5 मीटर, ठीक है। लॉन्ग इज टॉर्ड इन ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ऑयल की 0.4, एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है u 1.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, तो हमने थिकनेस फाइंड करनी है बाउंड्री लेयर की, एंड शेयर स्ट्रेस एट ट्रेलिंग एज, तो और हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है ट्रेलिंग एज पे। तो हमने याद है कुछ फार्मूले पढ़े थे शेयर स्ट्रेस और थिकनेस के, शेयर स्ट्रेस के कल हमने फार्मूले पढ़े थे, पढ़ा था शेयर ठीक है ना। स्ट्रेस। लेकिन इसमें कुछ और यूज होगा फार्मूला, ठीक है ना, वो मैं डायरेक्टली फार्मूला आपने याद करना है इसका, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस का। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला बता देता हूँ इसका, तो आपने वो यूज़ करना है खाली ट्रेलिंग एज पे जो फार्मूला है, तो हमने वो पढ़ा था, उसके माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करें, टा माइनस टा इजिकल टू था यू डी यू बाय इस तरह था, ठीक है, डी एक्स। तो इसमें क्या है, वी ऑयल है हमारे पास, फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एंड शेयर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट, तो हमने थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फाइंड करनी है और शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। वी ऑयल जो है हमारे पास, ये विस्कोसिटी गिवन है हमारे पास कितनी है 10⁻⁻⁴ मीटर का पर सेकेंड, तो हमने ये हमारे पास क्या गिवन है, इसकी विस्कोसिटी गिवन है। तो हमने क्या क्या करना है, पहले इस तरह न्यूमेरिकल में जब हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है और शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कितना होगा, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल किए हैं सेंजिल में, ये राजपूत का न्यूमेरिकल है। तो इसमें रोनाल्ड नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या होगा, रो वी एक्स डिवाइड बाई म्यू, या यू एल डिवाइड बाई वी, या यू एक्स डिवाइड बाई वी है, ठीक है। सेंजिल में ये इसके लिए सिंपल यूज़ किया था, एक्स किया था, इसमें क्या यूज़ किया गया है एल, दोनों बुक में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 1.5 गिवन है, और लेंथ कितनी है हमें गिवन है, ये 2.5 हमें गिवन है, देखें लेंथ भी, जी सर। और विस्कोसिटी भी हमें गिवन है 10⁻⁻⁴। तो हमारा रोनाल्ड नंबर कितना आ रहा है 37500, तो ये लेमिनार है टर्बुलेंट है, लेमिनार। ठीक है, क्योंकि ये 5x/5 से कम है। 5x/5 मीन कितना होता है 5 लाख, कितना होता है, यस सर, 5 लाख। ठीक है। तो ये 5 लाख से बहुत कम है, तो बाउंड्री लेयर जो है हमारे पास लेमिनार ही होगी, ठीक है, ट्रेलिंग एज की। तो एक था ब्लेसियस इक्वेशन जिसने गिवन की थी, तो डेल्टा का हमने फार्मूला जो था बाउंड्री लेयर का हमने पढ़ा है पहले, वो क्या है हमारे पास बाउंड्री लेयर की थिकनेस के लिए, इन्होंने मैंने बताया था कि कभी कहीं पे ये यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली जो हमारे पास यूज़ किया गया, जो मैंने बताया था यहाँ पर 5/m
5x अपन REX ये वाला यूज़ किया गया लेमिनार फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये भी यूज़ करें तभी भी सही है 4.91 वाला, तो इन्होंने डायरेक्टली वो यूज़ किया गया है लेमिनार फ्लो के लिए 5 राउंड ऑफ करके। 5x अपन REX, तो इससे हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। तो x कितना है 2.5 है, तो 5 इंटू 2.5 अपन अंडर रूट REX, तो इससे हमारे पास ये लेंथ आ गई कितनी आ गई थिकनेस 64.55 मिलीमीटर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है ये एक ब्लेसियस एवरेज कोफिशिएंट है ऑफ ड्रैग फ्रिक्शन का। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, ये हमारे पास गिवन होगा मेरे ख्याल में, ये गिवन है उस टेबल में, ये वाला फार्मूला याद करें, TL इज इक्वल टू CD इंटू हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, तो ड्रैग कोफिशिएंट का जो फार्मूला है हमारे पास ये वाला है, हाफ रो यू CD का, तो इसमें CF गिवन था टेबल में। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आया लेमिनार फ्लो के लिए, देखें लेमिनार फ्लो के लिए ये यूज़ हो रहा है, टर्बुलेंट के लिए ये यूज़ हो रहा होगा, तो 0.664 अपॉन REX। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट REX। तो इसने हमने Yes, क्या sir. किया, CD को फाइंड आउट कर लिया है। CD जो आएगा इस फॉर्म में लिखना है, TL इज CD इंटू हाफ रो यू स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट किए सिंपली, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगर टर्बुलेंट फ्लो होता तो हमारे पास फार्मूला CD का कौन सा यूज होता, टर्बुलेंट वाला। टर्बुलेंट वाला यूज होता, ये वाला या ये वाला। यस सर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल गई। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल है। इस तरह एक और न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सेम ही मेथड है, आप भले देख लेना घर पे ही। ठीक है, मैं स्लाइड आज अपलोड कर लूँगा इंशाल्लाह रात तक। ठीक है, सही है। तो ये मिड होगा जो इनके न्यूमेरिकल तक होगा, जो हमारे पास इसके न्यूमेरिकल है। भले आप इसके न्यूमेरिकल हैं बुक से देख लें, दोनों बुक में मौजूद है। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, सही है? क्योंकि मैंने कुछ ओके किए सर। हैं इसके न्यूमेरिकल अच्छे खासे मौजूद हैं बुक में। ठीक है सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। मैं चाह रहा हूँ आपको एट द एंड कुछ ना कुछ समझ में आए, जब हम कोर्स कर चुके हों। पता चले बाद में बोलेंगे काफ़ी स्टूडेंट जैसे बोल रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स 1 हमने सब पढ़ा ही नहीं था, या ऐसे नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो मैं चाह रहा हूँ आपको समझ में आए कोर्स। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे बताया कि इंटरेस्टेड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, या वैसे ही वो चाहते हैं घूमते रहें। ऐसा है या नहीं जी है? सर। अगर अटेंड ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? यस सर। या पेपर तो चलो ऑनलाइन में निकाल दिया उन्होंने, सपोज में फाइनल हो गया फिजिकली, फिर तो ये फंस जाएंगे। जी सर। से जिनका पढ़ा हुआ होगा तो वो कर लेंगे, जो का नहीं पढ़ा हुआ तो फिर सर पे हाथ होंगे। फिजिकल हो गया फाइनल तो ये पता नहीं है कोरोना का कब तक चले या नहीं चले। सही है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना। आज इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर इस वीक के भी अपलोड कर दूंगा, कि मैं अपलोड तक मैं वीकेंड पे ही कर रहा होता हूँ। सही है सर। सही है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। हाँ सर। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। चलें, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।